इस वक्त तुमको कोई पूछ नहीं रहा होगा क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। कितना भाग्यशाली हो तुम। 95% लोग फालतू की बात करते हैं। तो तुम वोट किस पे दोगे? जातिवाद पे ही तो दोगे। तुमको बजट कुछ पता ही नहीं कि सरकार तुम्हारा पैसा कहां खर्चा कर रही है। आजकल के बच्चे को तुम देखो, माँ बाप इतने कॉशियस हो गए हैं कि जो साइकिल खरीदते हैं उसमें दोनों तरफ पहिया लगी होती है, गिरे ना। तो सबको अपना बच्चा प्रधानमंत्री चाहिए। मन से अपने कहो कि पहले चैप्टर हमको समझा दो, तो तुमको अंडा फ्राई और कबाब और अच्छा चिकन भी खाओगे? चिकन और बताओ, पनीर भुजी हुई। अच्छा, इसे डील क्यों नहीं करते तुम? तो जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। और जब भी तुम्हें दर्द होगा तो तुम दवा तो ढूंढोगे ही। दर्द यानी दवा की तलाश। मीटिंग चल रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें एक आदमी खड़ा हुआ था मीटिंग में। संकट अवसर है किसके लिए? योग्य व्यक्तियों के लिए। तुम में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली हो पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो। इस वक्त तुमको कोई पूछ नहीं रहा होगा क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। कितना भाग्यशाली हो तुम। जिस वक्त तुम्हें पढ़ना है उस वक्त तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन तुम दुखी हो। इससे रिक्शा वाला दुखी है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं। अरे जाहिल, जिसके पास है उसको डायबिटीज है। और डायबिटीज मनुष्य को खत्म कर देती है, इंपॉर्टेंट बना देती है, नपुंसक। बिना शुगर के ऊर्जा कहां बनेगी शरीर में? शरीर में जो ताकत बनेगी वो शुगर से ही तो बनेगी, और शुगर तुम ले नहीं सकते तो ताकत कहां बनेगी? मैंने गरीबी की एक नई परिभाषा निकाली। जो डायबिटिक है वो गरीब है, जो मिठाई नहीं खा सकता 2 किलो 3 किलो खा लो। तो दुनिया में जो मिठाई नहीं खा पा रहा उसके जीने से फायदा ही क्या है? चावल नहीं खा पा रहा, अरे भैया शुगर हो जाएगी। 40 के बाद उम्र है तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं, पर तब पर भी नहीं मानेंगे। कुछ लोगों को तो खैर अनुवांशिक है, वो एक अलग चीज है। कुछ लोगों को जेनेटिक होती है, जेनेटिक घर में चली आ रही तो वो चली ही आ रही। तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम लोगों से रिश्ता बनाना चाह रहे हो कि कोई तुमसे बोले अच्छा ही नहीं बोल रहा है। 95% लोग फालतू की बात करते हैं। ये देखो तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम अगर वोट देने जाओगे और तुम्हें इकोनॉमी पता नहीं तो तुम वोट किस पे दोगे? जातिवाद पे ही तो दोगे। तुमको बजट कुछ पता ही नहीं कि सरकार तुम्हारा पैसा कहां खर्चा कर रही है। तो जो चीज तुम्हें पता ही नहीं तुम उस पर वोट कैसे दे सकते हो? तुमको पता जातिवाद है तो तुम पढ़े लिखे लोग हो इस देश के, और तुमको बजट तैयार नहीं अभी आया है, और तुम्हारा इकोनॉमी का टीचर तुमको आगे पढ़ा भी रहा है। सोच को विकसित करो, समझे ना? डरो मत, मेरा टाइम भागा जा रहा है। 1 साल के बजाय 2 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको विकसित करना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे को तुम देखो, माँ बाप इतने कॉशियस हो गए हैं कि जो साइकिल खरीदते हैं उसमें दोनों तरफ पहिया लगी होती है कि गिरे ना। अबे गिरोगे तभी तो ताकत पैदा होगी। हैं? हम लोग कितनी बार गिरे साइकिल में, गिरे और मार भी खाए, मतलब डबल साइडेड इफेक्ट होता था। गिरे पता लगा पैंट फट गई। अब पैंट उतार के तो घर में आ नहीं सकते। अब घर पहुंचे तो एक चोट पहले ही लगी हुई थी, फिर वो माता जी ने कहा पैंट कहां फाड़ डाले, फिर 10-20 घंटा वो खींच के मार दी, उससे स्ट्रेंथ पैदा हुई, ताकत। इन्होंने बगल में पहिया लगा दी कि मेरा बच्चा गिरे ना। तो सबको अपना बच्चा प्रधानमंत्री चाहिए। ध्यान इसलिए करो, 2 काम करो, बाकी सब बंद करो। तो 2 करोगे, तीसरी खुदा खुद होगी। ध्यान और योग 2 कंपलसरी कर लो अपने जीवन में, मुझे करना है। जिद बना लो अपनी, जिद। तो दोनों से क्या होगा? एक से मन मजबूत होगा, एक से शरीर। तो जब मन मजबूत होगा, पढ़ाई खुद ब खुद होगी।
डिसीजंस लेने लगोगे ना। खड़े होके पढ़ो, ये खरीद लो। वो सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है? मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है। तो जैसे धूप में खड़ा हुआ, अब मन चिल्लाने लगा, यार यहां काहे खड़े हो? ये जो साधना है ये क्या है? कष्ट ही तो है। तो जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। उसी कष्ट की एक परंपरा है व्रत, फास्टिंग। तुम प्रयोग करके देखो, खाली पेट तुम्हारा मन कोई खुराफात नहीं सोच सकता, गारंटी। और अगर सोच रहा है तो तुम बहुत महान आदमी हो, हालांकि वो संभव ही नहीं। इसलिए तुम लोग जब पढ़ने के टाइम हो उस वक्त खाना मत खाओ। सुबह उठे वो अखवा चना मत खाओ, बहुत हैवी होता है वो। अब तो गर्मी आ गई, सत्तू मंगा लो यार, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, ये सब इतनी हेल्दी चीजें मंगा लो। और सुबह कुछ नहीं करना, एक ग्लास लो, 2 चम्मच लो, 2 चम्मच चने का सत्तू, कितना लेवल, हाई लेवल प्रोटीन है उसमें। काट चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी स्वानिद्रा, ये 5 लक्षण है, ये फॉर्मूला है अल्पाहारी। सुबह 13 पराठा खा गए, अब आग तो निकला, अब 13 पराठे का मतलब सारा खून यहां पहुंच गया। अब तुमने 2 चम्मच सत्तू पिया, मन खाली एकदम, तो वो जो तुम पढ़ रहे हो वो अंदर जाएगा। तुम मन से अपने कहो कि पहले चैप्टर हमको समझा दो, तो तुमको अंडा फ्राई और कबाब और अच्छा चिकन भी खाओगे? हाँ चिकन, और बताओ पनीर भुजी हुई, अच्छा। इसे डील क्यों नहीं करते तुम? ये तुमको जो ऑर्डर दे देता तुम मान लेते हो। इससे समझौता करो। या सुबह चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसको जितनी जल्दी खत्म करा दोगे, अंडा फ्राई खाओगे, चलो 6 अंडा फ्राई हो गया, और चिकन आधा, पूरा खा, पूरा चिकन। तभी तो कोई तुम्हारी बात मानेगा। तुमने उसको फ्री एक्सेस दे रखा है कि तुम जो कहोगे, 12 बजे रात में कहोगे तो खाना बना के खाएंगे। तो ये हो गया बेलगाम नहीं। फिर तुमसे सुबह सुबह कहता है कि 10-12 अंडा खा लो, दूध 2 ग्लास पी लो, 2.5 घंटा क्लास में बैठो, थकान लग जाती। अब तुमने इसकी बात सुन ली, खा लिया, अब सारा खून यहां आ गया, अब क्लास गई भाड़ में। ये जो व्यक्तित्व होते हैं, हालांकि बड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी है, अंग्रेजों ने इसकी कंट्रोवर्सी करी की, अंग्रेजों ने इसको कहा सेंटली मॉनेस्टर। इसलिए सुबह के टाइम में पार्क में तुमको प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है कि इनटेक ऑक्सीजन की बढ़ जाए। तो जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर से स्टेटमेंट को दोहराऊंगा। जिस आदमी के पास सोच होगी, तुम्हें पढ़ना किसके बल पे? तुम्हारे मन के बल पे। तुम मन को ताकतवर नहीं बनाओगे। एक कमजोर मन 8 घंटा पढ़ सकता है और एक कमजोर शरीर 8 घंटा बैठ सकता है। और आईएएस की तैयारी में कम से कम 8 घंटा बैठना है। तो अगर तुम 2 घंटा खुद को दो डेली और तुम्हारा मन और शरीर 3 महीने मजबूत हो जाए तो 8 घंटा तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोच से व्यक्ति महान बनता है। शिक्षा नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन शिक्षा है और सोच नहीं है। अब इस आदमी को जब ये गद्दी पर बैठा, परिस्थिति देखो किस परिस्थिति में गद्दी पर बैठा, किस परिस्थिति में? युद्ध की परिस्थिति में। तो जो आदमी युद्ध की परिस्थिति में गद्दी पर बैठ रहा है उसको एक बात का तो अंदाजा एकदम स्पष्ट है कि बॉस लड़ना तो पड़ेगा ही, और एक दुश्मन नहीं है, 3, मराठा, निजाम और अंग्रेज। तो जब लड़ना पड़ेगा तो खुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और खुद को ताकतवर बनाने का पहला स्टेप क्या होगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भाई तुम्हें सेना बनानी पड़ेगी, सेना बनाने के लिए पैसा चाहिए। आज चीन मिलिट्री पावर है, उससे पहले चीन इकोनॉमिक पावर है। तो चाहे परिवार हो चाहे राष्ट्र, अब सुन लो, इस सूत्र को सीख लो यहीं पे, चाहे परिवार हो चाहे राष्ट्र, अगर दोनों को ताकतवर बनाना है
तो सबसे पहले आर्थिक ताकत पैदा करनी पड़ेगी। यही तो बिस्मार्क में पढ़ाया था, चाहे परिवार हो और चाहे राष्ट्र हो, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? आर्थिक ताकत बनानी पड़ेगी। कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। समझदार जो लोग हैं, सारा राज समझदारी का है। इसीलिए तो राम जंगल जा रहे हैं, तैयारी करनी है। कुछ लोग आईएएस की, अगर आप बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं। हमारी माता जी हैं, एडवोकेट है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, बड़ा परेशान रहती गांव के लोगों को लेकर। भैया वो मड़हा रख लिए खेत में, रखने दो भैया, वो पेड़ था अपने खेत में उसको काट लिए भैया, तो काट लेने दो, पेड़ काट लो, तो दूसरा वाला भी काट ले जाओ। किसके रिश्तेदारों ने, किसके पट्टीदारों ने किसको खुश रखा है? हां, जब आप ऊंचाई में पहुंच जाएंगे तब ये लोग भाग कर आएंगे। दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। आप उठे समस्तीपुर से, बैग उठाए, किसी को बताया ही नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, बताया ही नहीं आपने, चर्चा ही नहीं की। अगर किसी ने पूछा कि दिल्ली जा रहे हो, हाँ वो इन्फो जॉब लग गई है, ऐसा ही जॉब लग गई है। बेंगलोर जा रहे हो, हाँ इन्फोसिस में जॉब लग गई है। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है। यह मानवीय प्रवृत्ति, ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है, सब में। अभी तुमको ऑस्ट्रेलिया में आईएएस बना दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे? कौन जानता है तुमको ऑस्ट्रेलिया में हो गए आईएएस? इसलिए जब तुम आईएएस बनते हो, मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, अपने घर की तरफ भागते हो। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में, हाँ बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर। दूसरे को क्या दिखाना सर? अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में? लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले, वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए, तस्करी उस्करी करता होगा। दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। अगर तुम योग्य हो, ये तुमसे चिढ़ेंगे। कृष्ण को देखो, बलराम मजाक उड़ाते, सगे भाई हैं, गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले हो, तुम इनके बेटे हो ही नहीं। फिर बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन नहीं है। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। वो सेल टैक्स कमिश्नर थे लखनऊ में, सुसाइड कर लिया 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना। एक साहब है हमारे मित्र, कहते हैं तुम तो नौजवान क्रांति चला के सबको बचा लोगे। हमने कहा हम तो बचा लेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा क्या मकसद है कि तुम कोरोना से कोई मरता नहीं है? कि मरते तो लोग टिटनेस से भी है। मरने का क्या है?
शुगर ज्यादा बढ़ जाए आदमी मर जाए, दूध ज्यादा पी ले डायरिया हो जाए मर जाए। मौत को तो बहाना मांगना है ना, उसे तो बहाना चाहिए। जो बड़ी क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर, बड़े सारे लोगों को मैं जानता हूं 10-10 साल से जिंदा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो दो फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकले, तैयारी करने के लिए निकले, पढ़ने के लिए निकले, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाए। यह है सन्यास का मतलब। सन्यास का मतलब ये नहीं गेरुआ पहन लिया हरिद्वार भाग गए, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हैं। सन्यासी बन जाइए, दिल्ली आइए, इलाहाबाद आइए, बैंगलोर आइए, हैदराबाद आइए, सन्यासी बन जाइए। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, आईएएस कभी नहीं बनेगा तू। जी भैया, हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ कि क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती है हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना, विरोध विरोध। जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। विरोध मुर्दे का नहीं होता सर, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जब मरता है ना तो दुखी होते हैं। तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये सब जिंदा होने की निशानियां हैं सर।